Hello students, welcome to Sociology Pathshala. Today we are going to study about demography. As you all know, your first term exams are approaching, so this is a effort from my side to help you in revising for the first term examination. So what is demography? Demography is a scientific study of human population focusing on the size, distribution, structure and changes due to birth, death, migration and aging. Various kind of composition that happens to be in our population are mostly studied in demography. हमारे देश के अंदर भी ये डेमोग्राफी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है, जिसे हर 10 ईयर के अंदर सेंसस के नाम से कंडक्ट किया जाता है. आप सब ने कभी ना कभी सेंसस का नाम सुना होगा, जिसके अंदर हमारी इंडिया की सारी पॉपुलेशन की कंपोजिशन को जानने की कोशिश की जाती है. इस कंपोजिशन को जानने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है ताकि हम बेटर पॉलिसीज़ बना सके, चाहे वो हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ हों या एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, या हम बेटर तरीके से रिसोर्स एलोकेशन कर सके हमारी कंट्री के अंदर. नाउ वी आर गोइंग मूव ऑन टुवर्ड्स द टाइप ऑफ डेमोग्राफी. There are two types of demography, formal and social demography. Formal demography focuses on various kind of quantitative measures that are in the composition of a population, such as the birth rate in a population, the death rates in a population. We will study about these terminologies in the next video. Fertility and migration, various composition and their number based data is majorly focused on informal demography, whereas their qualitative aspect is focused in social demography, such as cultural, social, economic and political factors that influence the population characteristic and growth. All these things are taken care in demography, which is social in nature. Now we are moving towards the population growth and trends. आप सबने ये सुना होगा, अभी 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी थी उसके अंदर भी उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था. वहाँ पर उनका कहना था कि इंडिया का कॉम्पोजिशन बदल रहा है और इस कॉम्पोजिशन को, इस डेमोग्राफी को अगर हम बदलने का ट्रेंड देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ राइट नाउ अ वर्किंग पॉपुलेशन, विच इज़ द एज ग्रुप ऑफ 14 to 59. Which is a good trend for India as it helps in economic development. But also we have to take care that our next generation is well taken care of. Now let's move on to the first theory which is given in your book, which is Malthusian theory of population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ की इस थ्योरी को दिया है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने. थॉमस रॉबर्ट माल्थस लिखते हैं इन एसे ऑन पॉपुलेशन कि there are two factors that he specifically focuses on: population growth and food supply. As you can see on the screen, population grows geometrically, whereas the food supply grows arithmetically. Geometrical progression का मतलब है कि आपकी जो population है वो multiply होती है, 2 से 4, 4 से 6 नहीं होती है, 2 से 4, जो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन. इस तरीके से जब पॉपुलेशन ग्रो करती है तो वो बहुत ही मल्टीप्लाई होती जाती है और फास्टर रेट से ग्रो करती है. वहीं पर जब हम फूड सप्लाई की बात करते हैं तो फूड सप्लाई इससे थोड़ा स्लोअर होती है, इसलिए इम्बैलेंस क्रिएट होता है. इस इम्बैलेंस को डील करने के लिए माल्थुसियन ने 2 तरीके के चेक्स बताए हैं: पॉजिटिव चेक्स एंड प्रिवेंटिव चेक्स. पॉजिटिव चेक्स के अंदर वो बोलते हैं कि अगर किसी भी तरीके की भुखमरी आ जाए, खाने की कमी हो जाए या किसी भी तरीके की वॉर हो जाए, कोई डिजीज़ फैल जाए, जैसे अभी 2020 में कोरोना आया था, तो एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन अपने आप वाइप आउट हो जाती है, जो इस इम्बैलेंस को चेक कर देती है. वेयर एज प्रिवेंटिव चेक्स के अंदर, जहाँ पर आज के टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि लेट मैरिजेस हों और यूज़ ऑफ आई पिल्स, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेगनेंसीज़ हैं उनको मैनेज किया जा सके और एक डिसाइसिव नेचर की प्रेगनेंसी एग्जिस्ट करें. ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने माल्थस की इस थ्योरी को कंडेम किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि उनका कहना है कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है और इसलिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने जो हमारी फूड सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर दिया है. दैट्स वाई हमें हमेशा पॉपुलेशन को रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. और आज के टाइम पर भी जो फेमाइन है वो बहुत ही कॉमन है और ये कंसर्न भी है सस्टेनेबिलिटी का, क्लाइमेट चेंज का और रिसोर्स की स्कैरिसिटी का. तो कहीं ना कहीं जो माल्थुसियन की थ्योरी है वो भी अपने आप में करेक्ट हो जाती है. इट्स नॉट entirely incorrect, but also we have to make sure that we are focusing more on the resource growth rather than the population reduction as well. Now, all